जब भी मैं बाहर जाती थी तो एक बुज़ुर्ग औरत मुझे वहाँ बैठी दिखती थी। मैं हमेशा उसकी मदद करती थी। कभी उसके लिए कुछ सामान ले जाती तो कभी उसे खाना खिलाती। इसके बदले वह मुझे ढेर सारी आशीर्वाद देती थी। शादी के बाद से मैं एक बार भी वहाँ नहीं गई थी। फिर अपने पति से इजाज़त लेकर जब मैं वहाँ पहुँची तो वह बुज़ुर्ग औरत मुझे देखकर तुरंत मेरे पास आई और मेरी खैरियत पूछने लगी। जब मैंने उसे अपनी शादी की बात बताई तो पहले वह बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पति का नाम बताया, उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। अभी कुछ देर पहले जो खुशी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, वह अचानक चिंता में बदल गई। वह तुरंत मुझसे दूर हो गई और फिर उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस हवेली को छोड़ दूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। उसकी बात मुझे बहुत अजीब लगी। जब मैंने उससे इसकी वजह जानने की कोशिश की तो अचानक मेरा पति वहाँ आ गया और उसने मुझे चलने को कहा। मैं अपने घर वापस आ गई थी। उस दिन के बाद से मेरा मंदिर जाना नहीं हुआ, लेकिन उस औरत की बात मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने तो हमेशा उसकी मदद की थी, तो फिर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह भिखारन मुझे हवेली के दरवाजे पर दिखाई दी। घर की एक नौकरानी ने उसे डांट कर भगा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने कहा, यह औरत पागल है, ऐसे ही बेवजह यहाँ आकर अपना और दूसरों का वक्त खराब करती है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसे खाना दिया था और ये फिर आ गई। उस दिन के बाद से जब भी मैं अपने कमरे की खिड़की खोलती, वह भिखारन मुझे हमारे घर के बाहर ही दिखाई देती, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन मुझे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से उस दिन के बाद से मेरी उस भिखारन से कोई बात नहीं हो पाई। मेरा जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और फिर जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने अपने पति से मंदिर जाने की इजाज़त मांगी। मुझे पता था कि वह वहीं मिलेगी और ऐसा ही हुआ। उसके बाद उस भिखारिन ने उस बड़ी हवेली का जो राज मुझे बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस हवेली में तो मेरा नाम राधिका है। मेरी माँ ने मेरा यह नाम बहुत प्यार से रखा था, क्योंकि मैं 7 साल बाद उनकी ज़िंदगी में आई थी। माँ पिता की कोई संतान नहीं थी। मेरी माँ मंदिर जाकर पूजा किया करती थीं। आखिरकार उनकी प्रार्थना रंग लाई और उनकी ज़िंदगी खुशी आई। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे पहली बार देखकर ही मेरा नाम राधिका रख दिया। न केवल बचपन में, बल्कि बड़े होने पर भी मैं बेहद खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक नज़र देखता, वह दोबारा पलटकर ज़रूर देखता था। मेरे कॉलेज में भी कई लड़के मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि मैं बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। इसी वजह से मैं हर हफ्ते अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती थी और वहाँ जाकर पूजा करती थी। न केवल चेहरे से, बल्कि मैं दिल से भी सुंदर थी। जो भी मुझे नज़र आता, मैं आगे बढ़कर उसकी मदद करती। यही वजह थी कि मोहल्ले और आसपास के सभी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। जब भी मैं अपनी माँ के साथ मंदिर जाती, वहाँ एक बुज़ुर्ग औरत बैठी दिखाई देती। मैं हमेशा उसकी मदद करती। कभी घर से उसके लिए खाना ले जाती तो कभी कोई और चीज़। बदले में वह मुझे ढेर सारी आशीर्वाद देती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और अब मेरे माँ पिता दोनों यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे और बड़े घर में हो जाए। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पिता की छोटा व्यापार थी और हमने एक अच्छी ज़िंदगी बिताई थी। मगर मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी एक बड़े घर में हो और मैं वहाँ राज करूँ। मेरे लिए रिश्ते तो काफ़ी समय से आ रहे थे, क्योंकि जो कोई भी मुझे देखता था, पहली नज़र में ही पसंद कर लेता। उसके बाद हमारे घर रिश्ता आता, लेकिन माँ इनकार कर देती थी। उन्हें अपने मन मुताबिक रिश्ता अभी तक नहीं मिला था। मेरे पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था। उनका बेटा के पास अपना छोटा कारोबार था, उनका अपना घर था, लेकिन वे भी हमारी तरह ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पिता तो इस रिश्ते से खुश थे, क्योंकि वे उस लड़के को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि वे मेरी शादी किसी बड़े घर में करेंगी, और वैसे भी रिश्ते करवाने वाली ने यही कहा था कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरा रिश्ता किसी बड़े घर में आसानी से हो सकता है। ऐसे में माँ का कहना था कि मुझे किसी साधारण से घर में जाकर
गरीबी में ज़िंदगी बिताने की ज़रूरत नहीं है। माँ की यह बात सुनकर मेरे पिता भी चुप हो गए थे और उन्होंने उन्हें अपनी मर्ज़ी करने दी, यह सोचकर कि माँ हैं, अपनी बेटी के लिए बेहतर ही सोचेंगी। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी। मेरे माँ पिता मेरे लिए जो भी फ़ैसला करते, जो भी पसंद करते, मुझे वह मंजूर था। फिर एक दिन रिश्ते करवाने वाली खुशी खुशी हमारे घर आई और उसने माँ को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वे भी बहुत खुश हो गईं। मेरे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया था। वे लोग काफ़ी धनी थे। लड़के के माँ पिता का देहांत हो चुका था। वह अकेला अपनी हवेली में रहता था और बाकी नौकर चाकर हवेली को संभालते थे। इसके अलावा उसका अपना बड़ा कारोबार था जिसे वह अकेले संभालता था। उस लड़के को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो समझदार होने के साथ साथ सुंदर भी हो। बाकी उसके परिवार और उसके घर के बारे में कोई ज़्यादा सवाल नहीं किया गया। यह सुनते ही सबसे पहले माँ के दिमाग में मेरा ही ख्याल आया। वे तुरंत मेरे घर पहुंचकर माँ से बात करने लगीं। देखने में तो लड़का काफ़ी सुंदर था। माँ ने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे भी लड़का पसंद आया और ऊपर से वह इतना अमीर था कि कोई भी लड़की उसे मना नहीं करती। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पिता थोड़े चिंतित थे, यह सोचकर कि जिस घर में उन्होंने मेरा रिश्ता किया था वह कोई साधारण घर नहीं था। वे लोग बहुत अमीर और ऊंचे खानदान के थे। ऐसे में मेरे पिता को चिंता थी कि क्या उनकी बेटी को उस घर में वह इज्जत मिलेगी जो एक लड़की को ससुराल में मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग अपने पैसे का रौब दिखाएं और इस बात का फ़ायदा उठाएं कि मैं एक साधारण घर से आई हूँ। मेरे पिता को डर था कि कहीं इसी वजह से वे लोग मेरे साथ किसी मामले में अन्याय न करें। मेरे पिता इन्हीं बातों को लेकर परेशान थे, लेकिन माँ ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति होती तो वे हमारे घर रिश्ता जोड़ते ही नहीं। हमने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था, सब कुछ उनके सामने ही था और लड़के ने खुद मुझे पसंद किया था। वैसे भी इन अमीर लोगों को धन दौलत की क्या कमी, उन्हें तो बस एक पढ़ी लिखी, अच्छी और सुंदर लड़की चाहिए थी। मेरी खूबसूरती की वजह से ही खूबसूरत इतना बड़ा रिश्ता मेरे लिए आया था। माँ ने जैसे तैसे पिता को समझा बुझाकर संतुष्ट कर दिया। राजेश के साथ मेरी सगाई हो गई थी, लेकिन मेरी उससे ज़्यादा बातचीत नहीं थी। सगाई के बाद बस एक बार ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उसने सिर्फ मुझे देखा था और 2-4 सवाल पूछे थे। इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। पहली मुलाकात में ही मुझे समझ आ गया था कि वह व्यक्ति अपने काम से काम रखने वाला है और ज़्यादा बात नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं, क्योंकि राजेश का कहना था कि उसे जल्दी शादी करनी है ताकि उसके बाद वह अपने काम पर ध्यान दे सके। इसलिए वह चाहता था कि यह काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। माँ पिता को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी थी। मुझे बस इसी बात की चिंता थी। मुझे बस इसी बात की चिंता थी कि मैं अपने माँ पिता से दूर चली जाऊंगी। मैं तो कभी एक दिन भी उनके बिना नहीं रही थी और अब आगे की पूरी ज़िंदगी उनके बिना कैसे बिताऊंगी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर माँ ने समझाया तो मैं थोड़ी शांत हो गई थी। राजेश के कहने के मुताबिक शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी। मंदिर में शादी हुई और वहीं से विदा होकर मैं हवेली आ गई। वह हवेली जो राजेश की थी, यह हवेली शहर से बाहर थी और आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ऐसी वीरान जगह पर आकर एक पल के लिए तो मेरा दिल घबरा गया, लेकिन जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, मैंने देखा तो दंग रह गई। इतनी खूबसूरत हवेली मैंने आज तक नहीं देखी थी। जिस शानदार तरीके से उसे सजाया गया था, वह देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हवेली में मेरे और राजेश के अलावा बाकी सब नौकर थे जो वहाँ काम करते थे और आज से इतनी बड़ी हवेली की मैं मालकिन थी। मुझे अपनी आँखों पर और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। हवेली के जितने भी नौकर थे वे दिन के समय काम करते थे और रात को हवेली के बाहर बने छोटे छोटे घरों में चले जाते थे जो उनके लिए बनाए गए थे। मुझे इस हवेली को देखने में पूरे 4 दिन लग गए, लेकिन फिर भी हवेली के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें मैंने अब तक नहीं देखा था। नौकरों के मुताबिक हवेली के उन हिस्सों में किसी का आना जाना नहीं होता,
इसलिए मैंने भी वहाँ जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। राजेश ने शादी के अगले ही दिन से अपना काम संभाल लिया था। वह सुबह ही काम के लिए चले जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि हवेली के नौकर मुझे सब कुछ समझा देंगे और बता देंगे कि मुझे इस हवेली में किस तरह रहना है। राजेश की यह बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मुझे किस तरह से इस हवेली में रहना है। शादी को 2 हफ्ता हो गया था और मैं एक बार भी अपने माँ पिता से मिलने नहीं गई थी। हवेली की नौकरानी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था कि मैं इस हवेली से राजेश की इजाज़त के बिना कहीं नहीं जा सकती। हवेली के अंदर मैं जहाँ चाहूँ घूम सकती हूँ और जो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। मेरा बहुत मन करता था कि मैं हवेली से बाहर निकलकर आसपास की जगह को देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। राजेश सुबह ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आता। उसका सारा दिन अपने ऑफिस में ही बीतता था और हवेली में भी सारे काम नौकर करते थे। उन्हें सारे काम समझाने के लिए एक ख़ास नौकरानी यहाँ मौजूद थी। शायद वह यहाँ की सबसे ख़ास नौकरानी थी, क्योंकि राजेश के सारे काम वही करती थी। जब भी मैं राजेश का कोई भी काम करने की कोशिश करती, तो वह नौकरानी तुरंत बीच में आ जाती और मुझे वह काम करने से रोक देती। यहाँ की दूसरी नौकरानियों ने मुझे बताया था कि वह नौकरानी काफ़ी समय से यहाँ मौजूद है और ख़ास तौर पर मालिक के कामों के लिए रखी गई है। उसे सिर्फ राजेश के कामों की जिम्मेदारी दी गई थी और वह हवेली का कोई दूसरा काम नहीं करती थी। वह नौकरानी मेरी शादी से पहले से ही यहाँ थी। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट डालकर रखती थी। जिस इलाके से वह ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ की महिलाएं इसी तरह घूंघट डालकर रहती थीं। लेकिन उसका चेहरा देखे बिना भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह कोई बुज़ुर्ग औरत नहीं, बल्कि एक लड़की थी। यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खलती थी कि वह मेरे पति के काम क्यों करती है। मेरा पति भी अपने हर काम के लिए उसे ही आवाज़ देता था और उसे ही हर काम के लिए कहता था, जबकि मैं चुपचाप बैठकर यह सब देखती रहती थी। मेरा पति मुझसे ज़्यादा तो उस नौकरानी से बातें कर लेता था। कभी उसे कोई काम समझाता था, तो कभी खाने के लिए कुछ लाने को कहता था, जबकि मुझसे वह तभी बात करता था जब मैं उससे कुछ पूछती थी। अब तो यह सब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया था। जब मैं अपने पति से उसकी शिकायत करती, तो वह मुझे यह कहकर चुप करा देता कि वह इस घर की नौकरानी है और नौकरानी का काम ही होता है काम करना। अगर वह उसे काम करने के लिए नहीं कहेगा, तो फिर उसने इन नौकरों को घर में रखा ही क्यों है। जब मैं अपने पति से कहती कि उसके सारे काम मैं अपने हाथों से करना चाहती हूँ, तो वह साफ इनकार कर देता। वह कहता कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और वह मुझसे नौकरानी वाले काम नहीं करवाएगा। वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी घर के काम काज करे। वह कहता कि जब वह ऑफिस से वापस आए, तो मुझे तैयार सजी संवरी देखे, न कि कपड़े धोते हुए या खाना बनाते हुए। उसके यह बातें सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि इतने समय में मैं यह समझ गई थी कि मेरे पति को ज़्यादा बोलना और बहस करना पसंद नहीं है। अब अगर मैं इस बात पर और चर्चा करती, तो उसे गुस्सा आ जाता और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब से मैं इस घर में आई थी, तब से मेरा मंदिर का भी चक्कर नहीं लगा था। राजेश के पास समय नहीं होता था और वह मुझे अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं देता था। मैंने कई बार राजेश से कहा था कि वह मुझे मेरे माँ बाप से मिलाने ले जाए, लेकिन वह हर बार यह कहकर बात टाल देता कि अभी उसके पास समय नहीं है। उसका कहना था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने माता पिता के साथ बिताई है। अब मुझे अपने घर पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ दिल लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वह यह भी कहता था कि उसे बिना वजह यहाँ वहाँ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे भी उसकी आदतों के अनुसार ही रहना होगा। उसने समझाया कि जितनी जल्दी मैं इस बात की आदत डाल लूँगी, उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा। उस दिन के बाद मैंने भी कहीं जाने की ज़िद नहीं की और चुपचाप घर में ही सारा वक्त बिताने लगी। हवेली के सभी नौकर अपने अपने काम ख़त्म करके शाम होते ही हवेली से बाहर चले जाते थे, लेकिन वह ख़ास नौकरानी सबके जाने के बाद भी हवेली में मौजूद रहती थी। जब मैं उससे कहती कि वह भी चली जाए, तो वह साफ कह देती कि जब तक साहब नहीं आते, वह यहाँ से नहीं जाएगी। उसे साहब को खाना देना है और उनके बाकी काम करने हैं। इसके बाद जब उनकी इजाज़त होगी, तभी वह यहाँ से जाएगी।
उसकी बातों से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात की उसके सामने कोई अहमियत ही नहीं थी। यह सब मेरे पति की वजह से हो रहा था, वरना मैं तो उसे 1 मिनट में घर से निकाल देती। लेकिन मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया था कि वह इस बारे में कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करता था। जब भी मैं उससे इस बारे में बात करती, वह मुझे डांटते हुए कहता कि मैं उससे घर के नौकरों की बातें न करूं। उसका कहना था कि उसके पास इतना फालतू समय नहीं है कि वह मेरे साथ बैठकर नौकरों की चर्चा करे। वह नौकरानी भी बहुत ज़िद्दी थी। मेरी बार बार कहने के बावजूद भी वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटती थी। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वह मेरे पति को अपने वश में करना चाहती है। इसी वजह से वह उनके आगे पीछे घूमती थी और उनकी सेवा करती थी ताकि वह उनका दिल जीत सके। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि ऐसा होने नहीं दूंगी। आखिरकार घर की मालकिन मैं थी। इसी तरह हमारी शादी को 5 महीने बीत गए। तभी हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली। मैं माँ बनने वाली थी। जब यह बात मेरे पति को पता चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही उसे सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। मेरे पति का कहना था कि उन्हें बेटा ही चाहिए। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मैं इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लूं। उनकी बात सुनकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसमें मेरा क्या हाथ हो सकता है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है वह बेटा होता है या बेटी, यह मेरे बस में नहीं था। लेकिन जिस गुस्से में उन्होंने मुझसे यह बात कही थी उससे मैं डर गई थी और फिर अगले ही दिन मैंने मंदिर जाने का फैसला किया। मैंने अपने पति से कहा कि वह मुझे अपने साथ मंदिर ले चले ताकि मैं वहां जाकर मन्नत मांग सकूं और पूजा कर सकूं, जिससे हमारी औलाद बेटा हो। मेरी बात सुनकर मेरे पति कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, अगर तुम सच में वहां जाकर पूजा करोगी तो हमारा बेटा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन ऊपर वाला पर भरोसा रखते हुए मैंने हाँ कह दिया। यह सुनकर मेरे पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि वह मुझे अगले दिन ही मंदिर ले जाएंगे। इस तरह शादी के 1 महीने बाद आज मैं मंदिर आई थी। मैं जो हर हफ्ते यहाँ आती थी और पूजा करती थी। इतने दिनों बाद यहाँ आकर मुझे दिल को बहुत सुकून मिला। मेरे पति मुझे वहाँ छोड़कर अपने किसी काम से चले गए थे। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे यहाँ कम से कम 1 घंटे लग सकते हैं और उनके पास इतना समय नहीं था कि वे मेरा इंतज़ार कर सकें। इसलिए वह मुझे यह कहकर छोड़ गए थे कि 1 घंटे बाद आकर मुझे ले जाएंगे। मैंने अपनी पूजा पूरी की और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आई तो वही बुज़ुर्ग महिला मुझे दिखाई दी। उसने भी मुझे देख लिया और जल्दी से भागते हुए मेरे पास आई। उसने मेरा हालचाल पूछा और कहा कि मैं पिछले 2 महीने से यहाँ क्यों नहीं आई। मैंने उसे शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बात बता दी कि कैसे मेरी शादी हो गई और अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। वहाँ से हर हफ्ते मंदिर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी कहाँ हुई है और मैंने उसे अपने पति और हवेली के बारे में बताया तो उसका चेहरा अचानक चिंता से भर गया। वह मुझसे 10 कदम पीछे हट गई। इसके बाद उसने जो बात कही उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, तुम तुरंत उस घर को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए सही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह ऐसा क्यों कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं हर बात विस्तार से उससे पूछती, मेरा पति वहाँ आ गया था। उसने मुझे चलने को कहा और मैं भी चुपचाप अपने घर वापस आ गई। मेरे पति ने तो मेरा कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उसे अपने आने वाले बच्चे की मुझसे भी ज़्यादा चिंता थी। वह बात बात पर मुझसे यही कहता था कि मैं बस पूरा दिन उसी कमरे में बिताऊं। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ मुझे चाहिए हो मैं नौकरों से कह दिया करूं, वे मुझे वही चीज़ें यहाँ लाकर दे देंगे। मुझे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। वह अपने बच्चे के मामले में किसी भी तरह की कोई भी चूक सहन नहीं करेगा। अपने पति से यह सब सुनकर मुझे हैरानी होती थी। वह इस तरह बात करता था जैसे यह केवल उसकी संतान थी और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसने सिर्फ उस बच्चे के लिए मुझसे शादी की थी। मेरा सारा दिन उसी कमरे में ही गुजरता। नौकरानी मुझे वहीं पर सब कुछ दे जाती थी।
कमरे की खिड़की खोलती थी और वहीं से बाहर का दृश्य देख लेती थी। बाहर जाने का मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इस कमरे में कैद होकर रह गई हूँ, और वह नौकरानी, जो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, पूरे घर पर अपनी मर्जी चलाने लगी थी। एक दिन इसी तरह से अपने पति की गैर मौजूदगी मैं कमरे से बाहर निकली थी, और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि वही बुजुर्ग महिला जो मंदिर में मुझे मिली थी, वह मेरी हवेली के बाहर खड़ी नी। एक नौकरानी ने उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने उस नौकरानी से पूछा तो उसने कहा कि यह औरत पागल है, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसे खाना दिया था, फिर वह वापस आ गई है। महिला पागल तो बिल्कुल नहीं थी, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती थी। तो फिर यह नौकरानी उसे पागल क्यों कह रही थी? नौकरानी ने मुझे मेरे कमरे में जाने को कहा और यही कहा कि उनके साहब ने सख्त मना किया है कि मैं कमरे से बाहर न निकलूं और वहीं आराम करूं। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो वह मुझे कमरे में लाकर दे देंगी। मैं फिर से अपने कमरे में वापस चली गई, और उस दिन के बाद से जब भी मैं अपने कमरे की खिड़की खोलती तो वह भिखारन मुझे हवेली के दरवाजे पर खड़ी हुई नजर आती। ऐसा लगता था जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही थी, और कहीं न कहीं मुझे यह महसूस होता था कि वह मेरा ही इंतज़ार कर रही है। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती है। आखिर ऐसा क्या था जो वह मुझे बताना चाहती थी, जिसके लिए वह रोज़ाना यहाँ आती थी? यकीनन कोई बहुत बड़ी बात थी जिससे मैं अनजान थी, लेकिन ऐसा क्या था इस हवेली में जो मैं नहीं जानती थी? मैं पूरा दिन कमरे में बैठकर यही सोचती रहती थी। मेरा पति जब अपने दफ्तर से वापस आता तो कुछ देर मेरे पास बैठता और फिर मुझे सोने को कहकर कमरे से बाहर निकल जाता। इसके बाद रात देर तक वह कमरे में वापस नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हवेली में यह सब क्या हो रहा है। अगर मैं अपने पति से इस बारे में बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करता और मुझे चुप करवा देता। एक रात इसी तरह से मैं सोने के लिए लेट गई थी और मेरा पति मेरे सोने के बाद कमरे से बाहर निकल गया। मुझे काफ़ी प्यास लगी थी। कमरे में पानी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए रसोई में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पति उस नौकरानी के साथ बैठकर बातें कर रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों वहाँ से उठे थे और नीचे जो कमरा था उसमें बंद हो गए, और कमरे का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। ये देखकर तो मेरी बाकी की होश भी उड़ गई थी। मेरा शक बिल्कुल सही साबित हुआ था। इस औरत की यही चालाकी थी। वह मेरे पति को अपने जाल में फंसा लेना चाहती थी, और इसमें वह सफल हो गई थी। मेरे कमरे में रहने का उसने फ़ायदा उठाया था, उससे पहले कि वह मेरा घर, मेरा पति, सब कुछ मुझसे छीन लेती। मुझे कुछ करना था, लेकिन इससे पहले मुझे यह जानना था कि वह बुज़ुर्ग महिला मुझे क्या बताना चाहती थी और हर रोज़ क्यों यहाँ आकर खड़ी हो जाती थी। क्या पता वह मुझे कुछ ऐसा बताना चाहती हो जिससे मेरी मदद हो जाती। मैं अपने कमरे में वापस आकर लेट गई थी, और फिर अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने पति से मंदिर जाने को कहा। मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से मुझे वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा, इसीलिए मैंने उससे झूठी कहानी बनाई। मैंने कहा कि मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे फिर से अपनी मन्नत मांगनी होगी और एक पूजा करनी होगी। मैंने अपने पति से कहा कि पंडित जी ने मुझे यह कहा था कि अगर मुझे वाकई बेटा चाहिए तो मुझे महीने में एक बार मंदिर जाकर पूजा करनी होगी और गरीबों में चीज़ें बांटनी होंगी। मैं जानती थी कि बेटे के लिए मेरा पति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा और वह मेरी यह बात मान लेगा। वैसा ही हुआ। यह सुनकर मेरा पति तुरंत राज़ी हो गया और मुझे अपने साथ मंदिर ले आया। मुझे वहाँ छोड़कर वह अपने काम से चला गया था। मैंने अपनी पूजा पूरी की और उसके बाद मैं उसी महिला के पास गई। मुझे वहाँ देखकर वह काफ़ी शांत हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बार हवेली मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन कभी किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने बिना समय गंवाए उससे पूछा कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, और उस दिन जब मैंने अपने पति और अपने घर के बारे में उसे बताया था तो वह इतनी परेशान क्यों हो गई थी। मेरी इस बात के जवाब में जो बात उसने मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली, क्योंकि उस महिला ने
जो हकीकत हवेली के बारे में मुझे बताई थी, उस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। उस महिला ने मुझे बताया कि वह हवेली ठीक नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे राज दफन हैं, मेरी जान को वहाँ पर ख़तरा है, मुझे जल्द से जल्द उस हवेली को छोड़ देना चाहिए और अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। उसने हवेली के बारे में बहुत सुना था और वहाँ का मालिक एक बहुत ही क्रूर इंसान है जो अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे भी अपने किसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करे और फिर मुझे छोड़ दे। उस औरत ने मुझे कहा कि मैंने इतने समय तक उसकी मदद की है, इसलिए वह मुझे सच बताना चाहती थी। इसलिए वह बार बार हवेली के बाहर आकर मेरा इंतज़ार करती थी ताकि कहीं मुझे उससे सामना हो और वह मुझे यह सब कुछ बता सके। और इसके साथ उसने मुझे एक और बहुत बड़ी बात बताई। उसने बताया कि मुझसे पहले भी हवेली की एक मालिकिन हुआ करती थी जो मेरी तरह ही कोमल दिल वाली और बहुत सुंदर थी। वह भी मंदिर पूजा करने जाया करती थी और उस बुज़ुर्ग औरत की दिल खोल कर मदद करती थी, लेकिन फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। वह औरत मेरे पति की पत्नी थी। इसका मतलब यह था कि राजेश ने मुझसे दूसरी शादी की थी और उसने अपनी पहली पत्नी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। वह कौन थी और कहाँ गई थी, कोई नहीं जानता था। इसलिए उस औरत ने मुझे सारी हकीकत बताई थी। उसने कहा कि मुझसे पहले जो औरत हवेली में थी, वह इस हवेली से गायब हो गई थी और अब मुझे भी जल्द से जल्द यह हवेली छोड़ देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा कैसे हो सकता था? मैं हवेली को कैसे छोड़ सकती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पति वापस आ गए थे और अब मुझे हवेली वापस जाना था। मुझे हर हाल में यह जानना था कि मेरे पति की पहली पत्नी कहाँ चली गई थी और उसने यह बात मुझसे क्यों छिपाई थी। जैसे ही रात होती, मेरा पति कमरे से बाहर चला जाता और फिर मैं भी अपने कमरे से बाहर निकलकर हवेली के हर कमरे में जाती और देखती कि कहीं से तो मुझे मेरे पति की पहली पत्नी के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। क्या उसकी कोई तस्वीर या कोई और सामान हवेली में मौजूद होगा? फिर एक दिन इसी तरह से अपने पति की पहली पत्नी का पता लगाते हुए मैं हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जिसे मुझे कभी नहीं दिखाया गया था। यहाँ बहुत सारे कमरे थे और उनके बाहर ताले लगे हुए थे, लेकिन उन कमरों में हल्की हल्की रोशनी चल रही थी। इसका मतलब था कि वहाँ कोई मौजूद था। एक कमरे के पास जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अंदर से एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से ताला तोड़ दिया और जब मैंने देखा तो एक औरत एक छोटी सी बच्ची को अपनी छाती से लगाकर बैठी हुई थी। यह दृश्य मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। फिर उसके बाद जो बात मुझे पता चली वह मुझे बिल्कुल नहीं सोची थी कि हवेली में ऐसा कुछ हो सकता है। वह औरत कोई और नहीं थी बल्कि कभी ना कभी वह हवेली की मालिकिन रही थी। वहाँ जितने भी कमरे थे, मैंने उन सभी के ताले तोड़े थे और सभी कमरों में मुझे एक एक औरत और उसके साथ एक बच्ची मिली थी जो हैरान होकर मुझे देख रही थी। और फिर उन्होंने मुझे पूरा सच बताया था। हवेली का मालिक और यहाँ की मालिकिन दोनों ही बहुत स्वार्थी थे और वे दोनों मिलकर सब कुछ कर रहे थे। उन्हें अपनी हवेली के लिए बेटा चाहिए था जो उनका वारिस बन सके। मालिक की पत्नी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए बेटे के लिए उसने अपने पति से दूसरी शादी करवा दी। लेकिन जब दूसरी पत्नी से बेटे के बजाय बेटी हुई तो उस क्रूर औरत और उसके पति ने उन्हें हवेली के उस कमरे में बंद कर दिया और फिर किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। इस तरह से मेरे पति ने 7 शादियां की और हर बार बेटी होने पर वह अपनी पत्नी और बेटी को हवेली के हिस्से के कमरे में बंद कर देता था, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए था जो घर में नौकरानी थी। वह असल में कोई नौकरानी नहीं थी, बल्कि वह यहाँ के मालिक की पहली पत्नी थी और हवेली की असल मालिकिन थी। वही सब कुछ करवा रही थी। अब मुझे समझ आया था कि मेरा पति बात बात पर बेटे की फरमाइश क्यों करता था। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उन 5 महिलाओं को, जिनके साथ छोटी छोटी बेटियां थीं, उन बंद कमरों से आज़ादी दिलाई। अब वक्त आ गया था कि उस क्रूर इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, जिसने सिर्फ बेटे के लालच में
इतनी महिलाओं और बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। मुझे अपने पति की सारी सच्चाई मालूम हो गई थी, इसलिए वह रात को उठकर अपनी पहली पत्नी के पास चला जाता था और अपने सारे काम उसी से करवाता था, क्योंकि वह कोई नौकरानी नहीं थी, बल्कि उसकी पहली पत्नी थी। मैंने अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की थी और मेरे पति की बाकी पत्नियों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मेरे पति को उन लड़कियों को हवेली में कैद करने और धोखा देने के आरोप में पकड़ लिया था। उन सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बेटियों के साथ अपने माता पिता के घर लौटने का फैसला किया। मैं भी हवेली छोड़कर अपने घर लौट आई थी। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे घर बेटा हुआ था, जो सिर्फ मेरा था। मैंने अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद से वादा किया था कि कभी भी इस इंसान को अपने बेटे तक नहीं पहुंचने दूंगी। मैंने वह हवेली और सब कुछ छोड़ दिया था जो मेरे बेटे का हक था। मुझे ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं थी जो इंसान के भीतर से इंसानियत, हमदर्दी और मोहब्बत को ख़त्म कर दे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।